सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज है संडे। आज के दिन हम लोग आपके अपने YouTube चैनल पर जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कराएंगे और आपको हम याद कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग जीके जीएस पर है, जिसमें हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रखते हैं और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में यूपीआई में लेन देन में कितनी वृद्धि हुई? दोस्तों, क्वेश्चन पहला हमारा है, यूपीआई में लेन देन में कितनी वृद्धि हुई? यूपीआई के लेन देन में वृद्धि आपसे पूछ रहा है। यूपीआई लेन देन में वृद्धि पूछ रहा परसेंटेज में। तो दोस्तों, यूपीआई में लेन देन में कितनी वृद्धि हुई है? 33% की वृद्धि यूपीआई के लेन देन में हुई है 2025 में। अगर आपसे इसी में यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक करंट अफेयर का कि यूपीआई के लेन देन में वर्ष 2025 में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो 33% की वृद्धि हुई है। फिर आपसे पूछेगा नेक्स्ट की यूपीआई का फुल फॉर्म कहाँ पर है, क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि यूपीआई की स्थापना कब हुई? तो 11 अप्रैल सन 2016 को यूपीआई की स्थापना हुई। यूपीआई की स्थापना कब हुई दोस्तों? 11 अप्रैल सन 2016 को हुई। 11 अप्रैल सन 2016 को यूपीआई की स्थापना हुई। यानी यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की स्थापना 11 अप्रैल सन 2016 को हुई। वर्ष 2025 में इसकी 33% वृद्धि दर हुई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहली राज्यसभा समलैंगिक एमपी कौन बनी है? राज्यसभा में समलैंगिक सांसद कौन बनी है? तो पहली राज्यसभा समलैंगिक सांसद कौन बनी है? राज्यसभा में समलैंगिक सांसद बनने वाली कौन है? ये पहली बार राज्यसभा में समलैंगिक सांसद कौन बनी है दोस्तों? मेनका गुरुस्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार समलैंगिक राज्यसभा की एमपी बनी है मेनका गोस्वामी। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? 2025 में भारत का मछली उत्पादन में क्या स्थान रहा है? दोस्तों, आपसे पूछ रहा है मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत का 2025 में क्या रहा है स्थान? मछली उत्पादन के क्षेत्र में 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, 2025 में मछली उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान रहा है, जबकि पहला स्थान रहा है चीन का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत सेकंड नंबर पर रहा है। अगर आपसे पूछ ले पहले नंबर, तो पहले नंबर पर दोस्तों चीन पहले नंबर पर रहा है। तो मछली उत्पादन 2025 में भारत सेकंड रैंक पर, पहले नंबर पर चीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तथा इसकी इस बार की थीम क्या थी? 2026 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में फरवरी में मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा मनाया जाता है 28 फरवरी सन 2026 को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार 28 फरवरी सन 2026 को मनाया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इस बार जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी दोस्तों वुमेन इन साइंस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या थी? वुमेन इन साइंस। वुमेन इन साइंस इसकी थीम थी। 28 फरवरी 2026 को मनाया गया। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा भारत जापान बौद्धिक सम्मेलन कहां पर हुआ? आपसे क्वेश्चन है करंट अफेयर का। छठा भारत जापान बौद्धिक सम्मेलन कहां पर हुआ? भारत जापान बौद्धिक सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो छठा भारत जापान बौद्धिक सम्मेलन आयोजित हुआ है हमारा भारत में, नई दिल्ली में। तो कहां पर आयोजित हुआ है? भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में छठा भारत और जापान का बौद्धिक सम्मेलन आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 नए चीते कहां से लाए जा रहे हैं दोस्तों? 8 नए चीते कूनू नेशनल पार्क में लाए जा रहे हैं। कहां से लाए जा रहे हैं? बोत्सवाना से लाए जा रहे हैं। ये किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट चीता, जो कि भारत में चल रहा है। प्रोजेक्ट चीता के तहत कितने चीते लाए गए हैं दोस्तों? 8 नए चीते लाए गए हैं, जो कि हमारे कहां से लाए गए हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बोत्सवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहां पर लाए गए हैं? तो ये लाए गए हैं दोस्तों कूनू नेशनल पार्क में। कूनू नेशनल पार्क में ये चीते लाए गए हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 नए चीते लाए गए हैं। कहां से लाए गए दोस्तों?
लाए गए हैं, ये बोत्सवाना से, और कहाँ पर लाए गए हैं, कुनू नेशनल पार्क में लाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन सी है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन सी है दोस्तों? एनएससी यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन सी होती है दोस्तों? एनएससी की पहली महिला अध्यक्ष करने वाली अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप ने एनएससी के यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई है। मेलानिया ट्रंप एनएससी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल सदस्य होते हैं दोस्तों 15 सदस्य होते हैं। पहली महिला बनी है इसकी अध्यक्षता करने वाली मेलानिया ट्रंप। एक बार इन सभी क्वेश्चनों को फिर देख लेते हैं। यूपीआई लेन देन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 33% की 2025 में। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट सर्विस। फिर है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर हमारा है यूपीआई की फुल फॉर्म है, तो 11 अप्रैल सन 2016 को यूपीआई का स्थापना हुई। नेक्स्ट है समलैंगिक। पहली राज्यसभा में समलैंगिक सांसद कौन बना है? राज्यसभा में पहला समलैंगिक एमपी कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनका गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मछली उत्पादन 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो मछली उत्पादन 2025 में भारत का स्थान रहा है विश्व में दूसरा, और चीन पहले नंबर पर रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, और 28 फरवरी 2026 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या रही? वुमेन इन इंडिया। नेक्स्ट है, छठा भारत जापान बौद्धिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? भारत में। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 नए चीते कहाँ से लाए गए हैं? बोत्सवाना से लाए गए हैं, और कहाँ पर? कुनू नेशनल पार्क में लाए गए हैं। फिर है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता सबसे पहले अध्यक्षता किस महिला ने की? यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने वाली सबसे प्रथम महिला कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप है। अगर आपसे पूछते हैं कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 15 सदस्य होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन की आपको हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच 28 फरवरी 2026 के विश्व आर्थिक मंच से किसने इस्तीफा दिया है दोस्तों? क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच को 28 फरवरी को किसने इस्तीफा दिया है? तो इसके विश्व आर्थिक मंच को बोरोग ब्रैड ने इस्तीफा दिया है। किसने इस्तीफा दिया है दोस्तों? याद रखेंगे, बोरोग ब्रैड ने इसका इस्तीफा दिया है। ये कौन है? ये विश्व आर्थिक मंच के सीईओ है। विश्व आर्थिक मंच के सीईओ ने कब इस्तीफा दिया है? 28 फरवरी सन 2026 को, जिनका नाम बोरोग ब्रैड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछे इस बार जो 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या है? तो अपनी कल्पना से अधिक इसकी थीम है। इसकी थीम है दोस्तों अपनी कल्पना से अधिक। तो अपनी कल्पना से अधिक इस बार के विश्व दुर्लभ दिवस की थीम है, और ये मनाया गया 28 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन ने भारत में उद्घाटन किया है। अमेजॉन जो कंपनी है उसने भारत में अपने सेंटर कहां पर उद्घाटन किया है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमेजॉन ने भारत में कहां पर अपने सेंटर का उद्घाटन किया है? भारत में कहां पर उद्घाटन किया है दोस्तों? अमेजॉन ने भारत के बेंगलुरु में अपने सेंटर का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है दोस्तों? बेंगलुरु में अपने सेंटर का स्थापन किया है, अपने सेंटर का उद्घाटन किया है। अगर आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट इसी में पूछ लिया जाए कि अमेजॉन की स्थापना कब हुई, तो अमेजॉन की स्थापना सन 1994 में हुई। तो अमेजॉन ने अपना भारत में कहां पर सेंटर क्या उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में किया है। अगर आपसे इसी में पूछ ले कि अमेजॉन की स्थापना कब हुई, तो सन 1994 में अमेजॉन की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पड़ोसी देश सीमा पार नदियां जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों भारत ने किस पड़ोसी देश से जल विद्युत परियोजना में हस्ताक्षर किया है? तो जल विद्युत परियोजना समझौता किस पड़ोसी देश से हुआ है? भारत का किस पड़ोसी देश से
जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ है दोस्तों। तो भारत का किस पड़ोसी देश से जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, भारत के पड़ोसी देश भूटान से उसका जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में जलवायु लचीलापन के किस देश से वार्ता हुई है? और भारत में जो जलवायु लचीलेपन से भारत के किस देश से जलवायु लचीलेपन को लेकर वार्ता की गई है? तो जलवायु लचीलेपन को लेकर किस देश से वार्ता की गई है? भारत के द्वारा जर्मनी से वार्ता की गई है। तो सबसे पहला है कि जल विद्युत परियोजना को लेकर कहां पर वार्ता की गई है? भारत के पड़ोसी देश भूटान से। दूसरा है जलवायु लचीलेपन को लेकर भारत ने किस देश से वार्ता की है? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सभी लोग बताएंगे ध्रुवीय भालू दिवस के रूप में कब मनाते हैं? ध्रुवीय भालू दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी को ध्रुवीय भालू दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 फरवरी को ध्रुवीय भालू दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का जलवायु लचीलेपन को लेकर किससे समझौता हुआ है? जर्मनी से समझौता हुआ है। जल विद्युत परियोजना को लेकर किससे समझौता हुआ है? भारत के पड़ोसी देश भूटान से। अमेजॉन ने भारत में अपना बेंगलुरु में सेंटर खोला है, जिस अमेजॉन की स्थापना सन 1994 में हुई। दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार किसकी थीम? अपनी कल्पना से अधिक। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच 28 फरवरी। 28 फरवरी को किसने इस्तीफा दिया? तो इस्तीफा दिया बोरो ब्रैड ने। ये कौन थे? इसके सीईओ थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच के सीईओ ने 28 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? एनसीपी दोस्तों, एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है। एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एनसीपी अभी जो हाल ही में अजीत पवार जी का निधन हुआ था, उनकी ही पार्टी एनसीपी है। इसका सिंबल है घड़ी। इसका सिंबल क्या है? घड़ी। अब इसका आपसे पूछ रहा है एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुनीता पवार। सुनीता पवार जी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अभी हाल ही में अजीत पवार जी का निधन हुआ है। और एनसीपी का सिंबल क्या होता है दोस्तों? एनसीपी का सिंबल होता है घड़ी। ये एक पार्टी है मुंबई की पार्टी है एनसीपी। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे पूछा है तो सुनीता पवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाला पहला भारत का कौन राज्य बना है? कौन सा दोस्तों? माइक्रो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाला माइक्रो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? माइक्रो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे गुजरात माइक्रो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नमो गौरव पार्क कहां पर स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नमो गौरव पार्क कहां पर स्थित है? तो नमो गौरव पार्क दोस्तों कहां पर स्थित है? ये भी हमारा गुजरात में स्थित है। तो नमो गौरव पार्क कहां पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। नमो गौरव पार्क कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। माइक्रो सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य के द्वारा भारत के किस राज्य के द्वारा लगाया गया? तो गुजरात के द्वारा। एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनसीपी मुंबई की एक पार्टी है जिसका सिंबल है घड़ी। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता पवार। ध्रुवीय भालू दिवस 27 फरवरी। जलवायु लचीलेपन का समझौता हुआ है जर्मनी से। जल विद्युत परियोजना को लेकर वार्ता भूटान से हुई है भारत की जलवायु लचीलेपन को लेकर जर्मनी से वार्ता हुई है। ध्रुवीय भालू दिवस को लेकर 27 दिवस को मनाया जाता है। जल विद्युत परियोजना को लेकर वार्ता हुई है भूटान से। अमेजॉन भारत में कहां पर अपना सेंटर खोला है? इन्होंने खोला है बेंगलुरु में। अमेजॉन की स्थापना आपसे पूछे सन 1994। विश्व दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इस बार की थीम थी अपनी कल्पना से अधिक। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच में 28 फरवरी 2025 को सीईओ ने इस्तीफा दिया था। उसका नाम था बोरोड ब्रैड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों, आगे कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित है दोस्तों। अभी हम लोग दोनों चीजों के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन पहुंच गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड पर उड़ान करने वाली कौन सी सर्वप्रथम स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड पर किसने सर्वप्रथम उड़ान भरी? स्वदेशी हेलीकॉप्टर तो ये दोस्तों हेलीकॉप्टर कहाँ का है? ये हमारे भारत का है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड जिसका नाम है, स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड पर उड़ान भरने वाली
पहली भारतीय महिला। स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड पर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला हमारी कौन है? तो ये हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला है जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप श्रीलंका के ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक चेन इंडिया चैलेंज कहां पर हुआ? तो ब्लैक चेन इंडिया चैलेंज किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो क्वेश्चन है, ब्लैक चेन इंडिया चैलेंज की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ब्लैक चेन इंडिया चैलेंज की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा ब्लैक चेन इंडिया चैलेंज की स्थापना की गई या शुरुआत की गई? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक व आईआईटी मंत्रालय के द्वारा ब्लैक इंडिया चैलेंज की स्थापना शुरुआत की गई। तो भारत के किस मंत्रालय के द्वारा ब्लैक इंडिया चैलेंज की स्थापना की गई? इलेक्ट्रॉनिक व आईआईटी मंत्रालय के द्वारा की गई। स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड पर यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 27 फरवरी को। विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 फरवरी 2026 को मार्गकारिणी भारत आए, ये कौन थे? दोस्तों 16 फरवरी 2026 को मार्गकारिणी भारत आए, ये कौन थे दोस्तों? मार्गकारिणी कहां पर आए? अपने भारत देश आए। और ये कौन थे? 16 फरवरी 2025 को मार्गकारिणी भारत आए, ये कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे 16 फरवरी 2025 को मार्गकारिणी जो भारत आए थे वो है कनाडा के प्रधानमंत्री। तो कनाडा के पीएम है कौन? मार्गकारिणी। वो भारत आए कब आए दोस्तों? ये आए हमारे 16 फरवरी सन 2026 को, यानी अभी फरवरी में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोवर पाने वाला कौन सा नेता बन चुका है? विश्व में 100 मिलियन प्लस फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम, 100 मिलियन प्लस फॉलोवर ऑन इंस्टा पर ऐसा कौन सा नेता है? सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पर ऐसा कौन सा नेता है जिसकी फैन फॉलोइंग 100 मिलियन से अधिक हो गई है हाल ही में? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी हाल ही में 100 मिलियन से ज्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है, ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से ज्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है विश्व भर के नेताओं के मुकाबले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, CM 302 मिसाइल कहां पर विकसित की गई? दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? CM 302 मिसाइल कहां पर विकसित की गई? CM 302 मिसाइल कहां पर विकसित की गई? हमारा क्वेश्चन है CM 302 मिसाइल कहां पर विकसित की गई? CM 302 मिसाइल कहां पर विकसित की गई? तो याद रखेंगे चीन में विकसित की गई है। CM 302 मिसाइल विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वैश्विक समुद्र शक्ति प्रयास का मिशन किस साल तक है? तो भारत वैश्विक समुद्र शक्ति यानी भारत की समुद्र शक्ति को वैश्विक स्तर तक बढ़ाने का प्रयास कब तक चल रहा है? तो सन 2047 तक भारत वैश्विक समुद्र शक्ति का अभ्यास चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विफ्ट 2.0 अतिथि ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए दोस्तों, स्विफ्ट 2.0 अतिथि ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अतिथि ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया किसके द्वारा दोस्तों? स्विफ्ट 2.0 अतिथि ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा स्विफ्ट 2.0 अतिथि ऐप लॉन्च किया गया। सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा स्विफ्ट 2.0 अतिथि ऐप लॉन्च किया गया। ये यात्रा करने वाले लोगों के लिए ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा का ग्लोबल चैंपियन किसे बनाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा यानी संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा का
संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा का ग्लोबल चैंपियन किसे बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा का ग्लोबल चैंपियन किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। तो हमारा क्या क्वेश्चन था? संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। एक बार इन क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड पर बैठने वाली प्रथम भारतीय महिला भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ब्लैक चैन इंडिया चैलेंज किसके द्वारा निकाला गया? इलेक्ट्रिक व आईटी मंत्रालय के द्वारा। विश्व पर्यटन दिवस 27 फरवरी फिर 16 फरवरी 2026 को। मार्क कार्नी भारत आए थे, ये कौन थे? ये थे कनाडा के पीएम। हाल ही में 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर पाने वाला इंस्टाग्राम पे कौन सा नेता हो गया? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। CM 302 मिसाइल कहां पर विकसित की गई? चीन पर। चीन में स्विफ्ट 2.0 अतिथ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा, और ये यात्रा करने वाले लोगों के लिए लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा का ग्लोबल चैंपियन किसे बनाया गया? तो सचिन तेंदुलकर किसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें फरवरी के भी कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। हम लोग कहाँ पे थे दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा का ग्लोबल चैंपियन किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किस बुक पर प्रतिबंध लगाया? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एनसीईआरटी की किस बुक पर, एनसीईआरटी की किस क्लास की बुक पर प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों? एनसीईआरटी की किस क्लास की बुक पर प्रतिबंध लगाया गया? कक्षा 8 की। दोस्तों इसलिए प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि उस कक्षा 8 की बुक में सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपको कई चीजें, एक चैप्टर दिया गया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक में प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52 हफ्ते 52 सुधार नीति कहाँ की है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा 52 हफ्ते 52 सुधार नीति कहाँ की है? किसके द्वारा लॉन्च की गई है? किसकी नीति है? 52 हफ्ते 52 सुधार नीति कहाँ पर किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है रेल टेक नीति है। ये एक प्रकार की रेल टेक नीति है। 52 हफ्ते 52 सुधार नीति कहाँ की है? रेल टेक नीति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डीआरडीओ की 2 दिवसीय कार्बन कॉन्क्लेव कहाँ पर हुई? दोस्तों डीआरडीओ की 2 दिवसीय कार्बन कॉन्क्लेव कहाँ पर हुई? डीआरडीओ की 2 दिवसीय कार्बन कॉन्क्लेव कहाँ पर हुई? कहाँ पर डीआरडीओ की 2 दिवसीय कार्बन कॉन्क्लेव कहाँ पर हुई दोस्तों? ये हुई है नई दिल्ली में। डीआरडीओ की 2 दिवसीय कार्बन कॉन्क्लेव हुई है नई दिल्ली में दोस्तों। और ये कब हुई है दोस्तों? ये हुई है, डीआरडीओ की स्थापना आपसे पूछे तो डीआरडीओ की स्थापना है 1 जनवरी सन 1958 को। 1 जनवरी सन 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। डीआरडीओ की 2 दिवसीय कार्बन कॉन्क्लेव मीटिंग कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ईवाई रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ईवाई रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर, ईवाई रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर बताना है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर बताना है। तो ईवाई रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? 6.8 से 7.2%। याद रखिए कितनी है? 6.8% से 7.2% ईवाई रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर है। तो ईवाई रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 6.8% से 7.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑपरेशन क्रैकडाउन विशेष सुरक्षा कहां पर हुई? ऑपरेशन क्रैकडाउन का संबंध कहां से है दोस्तों? ऑपरेशन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑपरेशन क्रैकडाउन का संबंध कहां से है? तो याद रखेंगे ऑपरेशन क्रैकडाउन कहां का है दोस्तों? तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल कहां पर चालू किया गया दोस्तों? हम लोग देखेंगे पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर दोस्तों सीएम श्री स्कूल कहां पर चालू किया गया? इसकी तर्ज पर सीएम श्री स्कूल कहां पर चालू किया गया?
पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल कहां पर चालू किया गया? हरियाणा में दोस्तों। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल चालू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलारी द्वीप संयुक्त समुद्री अभ्यास। कलारी द्वीप संयुक्त समुद्री अभ्यास कहां पर हुआ है? लक्षद्वीप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल महिला 35 आयोजन कहां पर हुआ? इंडिया पहली सेमीकंडक्टर यूनिट। इंडिया की अपनी पहली सेमीकंडक्टर यूनिट कहां पर है? गुजरात। अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन मंत्रालय के हिंदी समिति के प्रमुख कौन बने हैं? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में रसायन मंत्रालय के हिंदी समिति के प्रमुख कौन बने हैं? रसायन मंत्रालय के हिंदी समिति के प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है रसायन मंत्रालय के हिंदी समिति के प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा। रसायन मंत्रालय के हिंदी समिति के प्रमुख अभी बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्य नवाचार मिशन कहां पर हुआ? तो त्रिपुरा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल खाद्य मुद्रा का प्रोजेक्ट किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? पुडुचेरी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मराठी भाषा दिवस कब मनाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मराठी भाषा दिवस कब मनाते हैं? सभी लोग बताएंगे मराठी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 27 फरवरी को मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इजराइल की संसद का क्या नाम होता है? सीनेट। इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी किस नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के संसद को संबोधित किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले किसी दूसरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर हैं। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की संसद को संबोधित किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम किसके लिए है? तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा शुल्क उत्पादन की राष्ट्रीय संगोष्ठी कहां पर हुई है? क्वेश्चन है सीमा शुल्क उत्पादन की राष्ट्रीय संगोष्ठी कहां पर हुई है? राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहां पर हुआ है? सीमा शुल्क उत्पादन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहां पर हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अभी इसके पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि सीमा शुल्क कर बोर्ड के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है स्विफ्ट 2.0 जो कि यात्रा करने वाले पर्यटन करने वाले लोगों के लिए है। ये क्वेश्चन हमारा है सीमा शुल्क उत्पादन की राष्ट्रीय संगोष्ठी कहां पर हुई? तो नई दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो एक बार इसका फिर रिवीजन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किस क्लास की बुक को बैन किया? क्लास 8 की। 52 हफ्ते 52 सुधार नीति रेलटेक नीति है। डीआरडीओ की दो दिवसीय कार्बन कॉन्क्लेव मीटिंग कहां पर हुई? नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958। ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि 6.8 से 7.2%। फिक्स है ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना। पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया? हरियाणा के द्वारा। रसायन मंत्रालय के हिंदी समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? जेपी नड्डा। मराठी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी। सीमा शुल्क उत्पादन राष्ट्रीय संगोष्ठी कहां पर हुई है? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग पहुंच गए थे कि ये सीमा शुल्क उत्पादन की राष्ट्रीय संगोष्ठी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है TRAI की स्थापना कब हुई? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? दोस्तों TRAI की स्थापना कब हुई? तो TRAI की स्थापना हुई है 20 फरवरी सन 1997। 20 फरवरी सन 1997 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 20 फरवरी सन 1997 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन कहां पर किया गया? हाल ही में कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन कहां पर किया गया? कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो
तो हाल ही में कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में नई दिल्ली में कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के दोस्तों सीईओ कौन है? याद रखेंगे, निधि छिब्बर जी। निधि छिब्बर जी नीति आयोग के सीईओ हैं। अगर आपसे पूछे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। सीईओ के बारे में निधि छिब्बर नीति आयोग की हमारी सीईओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताएंगे कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। कुछ क्वेश्चन हम लोग स्ट्रेटेजी के लिए रहे हैं। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कृषि अनुसंधान परिषद स्थित हमारा है लखनऊ में स्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो सन 1989 में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। लखनऊ में स्थित है, सन 1989 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर है आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय हमारा चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताएंगे आलू अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों देखते हैं, चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कोयम्बटूर में। कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में। अगर आपसे पूछे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, आपसे पूछा था कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में, इसकी स्थापना सन 1989। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों हम लोग देखेंगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, पीली क्रांति के जनक कौन है? तो पीली क्रांति का संबंध पहले सबसे पहले आप लोग बताएंगे, पीली क्रांति के जनक कौन है हमारा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है दोस्तों तिलहन उत्पादन से। किससे है? तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। इसके जनक आपसे पूछ रहा है, तो सैम पित्रोदा इसके जनक हैं। कौन है दोस्तों? सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक है। सैम पित्रोदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति के जनक है सैम पित्रोदा, और तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और अगर आपसे पूछे कि पीली क्रांति कब आई, तो सन 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा सन 1986, और पीली क्रांति का संबंध सन तिलहन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? तिलहन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया पद्मा रसा किसकी किस्में हैं? दोस्तों कौन कौन सी हैं? जया, दूसरी है पद्मा, तीसरी हमारी है रसा। जया पद्मा रसा ये किस चीज की किस्मों के अंतर्गत आती हैं? यानी ये किस चीज की किस्में हैं? याद रखेंगे ये सभी चावल की किस्मों के अंतर्गत आते हैं। किसकी किस्मों के अंतर्गत आती हैं? सभी चावल की किस्में हैं। जया पद्मा रसा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 20 फरवरी सन 1997। कृषि विज्ञान मेला उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। नीति आयोग की सीईओ निधि छिब्बर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में, स्थापना सन 1989 में। आलू अनुसंधान शिमला में। गन्ना अनुसंधान हमारा कोयम्बटूर में। चावल कटक उड़ीसा में। पीली क्रांति के जनक है हमारे सैम पित्रोदा। तिलहन से संबंध है 1986 में इसका पीली क्रांति हुई। फिर है जया पद्मा रसा किसकी किस्में हैं? चावल की किस्मों के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। आगे हमारे प्रश्न कौन कौन से हैं दोस्तों? आगे हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि नीति लागू कब की गई? राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई? हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई? राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई?
तो राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई दोस्तों? 28 जुलाई सन 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई। राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई? 28 जुलाई सन 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में, क्योंकि डेयरी मतलब दूध और दूध सर्वाधिक उत्पादन हमारा हरियाणा में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है वाष्पोत्सर्जन नापने के लिए। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ ले, सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट है, वायु दाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु दाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। याद रखेंगे, हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है। वायुदाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? बैरोमीटर का उपयोग वायुदाब नापने के लिए किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन नापने के लिए पोटोमीटर का उपयोग, सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग, वायुदाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चाय, कॉफी, काजू किस मिट्टी से उत्पादन होते हैं? लैटराइट मिट्टी से। तो आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट है, डीएपी जो होती है उसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा बतानी है। दोस्तों डीएपी खाद होती है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बतानी है। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बतानी है दोस्तों। डीएपी में नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस हमारा 46% होता है। जबकि हमारा जो एक और खाद होती है यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? यूरिया में अगर आपसे नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछ ले तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। जबकि डीएपी में जो हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारा 46% होता है, जबकि यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन 46% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ पर कब शुरू हुआ तथा कहाँ पर शुरू हुआ? दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान है। कहाँ पर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 22 जनवरी सन 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। और कहाँ पर की गई दोस्तों? ये की गई हमारी पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से इस अभियान की शुरुआत की गई 22 जनवरी सन 2015 से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सखी केंद्र का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है, महिलाओं के लिए जो सखी केंद्र बनाए जाते हैं, महिलाओं के लिए सखी केंद्र का संचालन किसके द्वारा होता है? महिलाओं के लिए सखी केंद्र का संचालन किसके द्वारा होता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा होता है? महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सखी केंद्र का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई? तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपसे क्वेश्चन है, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल सन 2019 को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत हुई। कब हुई दोस्तों? 1 अप्रैल सन 2019 को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। इसमें 6 चरणों में पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 1 अप्रैल सन 2019 को। सखी केंद्र का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी सन 2015 पानीपत से। यूरिया में नाइट्रोजन 46%, डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा 18%, फास्फोरस की मात्रा 46%। वायुदाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग, सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग, वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए पोटोमीटर का उपयोग। राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई सन 2000 को लागू की गई। चलिए आगे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। आगे हमारे पास कौन कौन से प्रश्न है दोस्तों? आगे हमारे पास क्वेश्चन है, स्टैंड अप क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया योजना
स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए महिलाओं के लिए कितने रुपए तक ऋण मिलता है। दोस्तों क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कितना ऋण मिलता है। स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए ऋण कितना मिलता है महिलाओं को। तो याद रखेंगे स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण सरकार के द्वारा मिल सकता है। कितने रुपए तक मिल सकता है? 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकता है स्टैंड अप योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई सन 1861 को। दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये मूल विधि का क्वेश्चन है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की शुरुआत कब की गई? पॉलिटी में भी आपसे पूछा जा सकता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की शुरुआत कब की गई। ये की गई हमारी 1 जुलाई सन 1961 को। 1 जुलाई सन 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की शुरुआत की गई। ये दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन है, मूल विधि का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितना रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की क्या रैंक है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है। दोस्तों भारत हमारा 131वें स्थान पर है। 131वें स्थान पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कब हुई। तो मिशन शक्ति अभियान सन 2020 से शुरुआत हुई। क्वेश्चन है मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत सन 2020 में हुई। महिलाओं के सम्मान के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार कितना रुपए देती है। तो पीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रधानमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार के द्वारा कितने रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों तो 1 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा पीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाती है। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास हुई। आज की क्लास में हम लोगों ने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े, पॉलिटी के लगभग ना के बराबर क्वेश्चन पढ़े, यानी सारे कुछ हम लोगों ने स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन पढ़े और साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस पढ़े। यानी एक हमारा कंप्लीट मिक्स प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको इस तरीके की क्लास अच्छी लगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको समझा देंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल History 24/7 को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।